लेकिन हमें और कोई निशानी या साक्ष्य नहीं दिखे तो हम कंदरा से बाहर आ गए और वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। माना गुफा बहुत पुरानी थी, उसकी बनावट भी दावे और कहानी के मुताबिक थी। एक प्राकृतिक शिवलिंग भी था, लेकिन ऐसे तो देश में कई कंदराएं होंगी। ये कल की अवतार के अश्व वाली ही गुफा है, ये कैसे तय होगा? कुछ स्थानीय लोगों ने हमें लताड़ा, खरी खोटी सुनाई, कहा कि जो भविष्य में होना है वो अभी कैसे दिखेगा। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा देखना था जो ये बता सके कि ये धरती श्री कल्कि की है। सभी लोग बार बार एक कुंड का जिक्र कर रहे थे। भाषाई दिक्कत की वजह से पूरी बात समझ में नहीं आई, तो हम सीधे वहीं पहुंच गए। लेकिन यहां तो कुछ नहीं था। ये तो एकदम सामान्य सरोवर था, जैसा देश के हर मंदिरों में होता है। यहां भविष्य की घटना का कौन सा साक्ष्य या संकेत छुपा था? जब जानने की कोशिश की तो वही घिसी पिटी कहानी सुनने को मिली जो सैकड़ों बार सुन चुके थे। बहुत पुराना कुंड है। ये पानी जो आएगा ना यहाँ पे कहाँ से आएगा आज तक कोई भी नहीं पता कर सका। मगर यहाँ पे जो लेवल है ना इसमें हमेशा वही लेवल रहता है पानी, इससे कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। वो पानी कहाँ से आता नहीं आता नहीं मालूम। लेकिन कुछ तो होगा, तभी लोग बार बार इसका नाम ले रहे थे। लेकिन यहां किसी को कुछ पता नहीं था। हम कुंड के करीब गए, एकदम पानी के पास। पानी के पास दीवारों पर कई सारी सुंदर कलाकृतियां बनी थीं। और इसके चारों तरफ तमाम आकृतियां उकेरी गई हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से ऋषि अगस्त्य यहाँ पर आए थे, क्या समस्याएं हुई, किस तरीके से उन्होंने आराधना की। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक कहानी यहाँ पर आपको इन दीवारों पर इस तरीके से उकेरी हुई नजर आती है। हम इन बेजोड़ कलाकृतियों को निहार रहे थे, जहां सभी देवताओं के साथ कई पौराणिक किरदार भी थे। तभी एक आकृति देख हम चौंक पड़े। यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं, ये देखना, ये थोड़ा करीब से दिखाना अजय। तमाम देवी देवताओं के साथ एक और कलाकृति थी जो बिल्कुल भगवान कल की अवतार से मेल खा रही थी। ये अश्व पर सवार, हाथों में तलवार लिए, जैसे किसी युद्ध की ओर जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने आज तक कल्कि का वर्णन देखा और सुना है। वही तलवार, वही घोड़ा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा कल की पुराण में लिखा है। यहां कई सारी कलाकृतियां थीं, लेकिन अश्व पर सवार एक योद्धा की केवल एक ही आकृति थी। क्या ये श्री कल्कि ही थे? ये कहानी समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इस मंदिर में हर किसी की जुबान पर एक कहानी है कि कल्कि अवतार को जो उनका वाहन है वो इसी जगह पर मिलेगा, यानी इसी मंदिर से वो वाहन उन्हें प्राप्त होगा। तो क्या ये उसे ही दिखाने की कोशिश की गई है? क्या ये वही साक्ष्य था जिसकी बात सभी कर रहे थे?
क्या इसे ही देखने के लिए हमें यहाँ भेजा गया था? देखिए, ये घोड़ा है और हाथों में यहाँ तलवार बिल्कुल लिए हुए कल्कि अवतार, और उनके ठीक पीछे यहाँ शिव शंकर है कि शिव शंकर जो अपने नंदी पर सवार हैं, उनके द्वारा ही उन्हें अस्त्र यानी कि जो हाथों में तलवार है वो मिलेगा। और उसके आगे पूरी की पूरी सेना नजर आ रही है, अलग अलग वाहनों पर सवार, कोई हाथी पर है, कोई बकरे पर बैठा हुआ है, कोई गधे की सवारी कर रहा है, और कोई एक ऐसा जानवर जो हाथी, शेर, इनका मिश्रण नजर आ रहा है। ये क्या दिखाने की कोशिश है? क्या जो कहानी लोग यहाँ बता रहे थे वो यहाँ हजारों साल पहले उकेर दी गई है? दावे के मुताबिक जिस धरती से कलयुग के अंत का आरंभ होगा, जहां भगवान विष्णु के कल्कि अवतार कदम रखेंगे, जहां उन्हें अश्व और तलवार मिलेगी, वहां हजारों साल पहले ही श्री कल्कि के रूप को गढ़ दिया गया था और इसे ही कहानी का साक्ष्य माना जाता है। क्या एक छोटी सी कलाकृति इतने बड़े दावे का साक्ष्य बन सकती है? क्योंकि ज्यादातर लोग कल्कि अवतार की अवधारणा पर ही सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इनकी वेशभूषा समय से मेल नहीं खाती। लेकिन जानकारों के मुताबिक पुराणों का लेखन सीधा और सरल नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक होता है। उसमें दो प्रतीक जो बताए गए हैं कि श्वेत अश्व और खड्ग तलवार, इसके साथ भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। श्वेत अश्व शांति का प्रतीक है, वहीं जो खड्ग है वो शौर्य का प्रतीक है। अश्व जिसका नाम तक हमारे ग्रंथों में आया है कि देवदत्त नाम का अश्व भगवान शिव अर्पित करेंगे भगवान कल्कि को। अब इसके मायने अगर आप तलाशिए तो हम ये मानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा या बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास और इस तरह के बहुत सारे अपराध ऐसे बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये दोनों चीजें कितनी जबरदस्त सामंजस्य को दिखाती हुई हैं कि शांति और शौर्य के सामंजस्य या संयुग्मन के रूप में भगवान कल्कि एक पूर्णावतार के रूप में जन्म लेंगे और इतने सारे जो विसंगतियां समाज में हो चुकी हैं या आ चुकी हैं उनका शमन करेंगे, उनको दूर करेंगे, उनका नाश करेंगे और एक नए विश्व का शुभारंभ होगा, एक नए युग का शुभारंभ होगा, ऐसा हम मानते हैं। पौराणिक मान्यता के हिसाब से कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी 5,000 साल का पहला चरण ही बीता है। साथ ही कई ग्रंथों में दशावतार का जिक्र भी है, जो एक ना एक दिन संपूर्ण होगा ऐसा माना जाता है। ऐसी दो जगहों की संकल्पना हमारे पौराणिक संदर्भों में बहुत स्पष्ट मिल रहा है कि भगवान कल्कि संभल नाम के गांव में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होंगे और यागंती में उन्हें ये सारी चीज़ें उनको प्राप्त होंगी, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पे। इसलिए ये दोनों ही जो हमारी संकल्पनाएं हैं वो यथार्थ हो, हम यही कल्पना भी कर सकते हैं, यही हमारी आस्था भी है। हिंदू पुराणों में कल्प को बहुत महत्व दिया गया है, जो दुनिया की अवधि मापने की एक इकाई है। जब तक समय का ये पहिया अपने अंतिम चक्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कल्कि अवतार और उनके रूप को लेकर बहस जारी रहेगी। साथ ही जारी रहेगी हमारी कोशिश, बिना रुके, बिना थके, चुनौतियों की परवाह किए बगैर कोने कोने से खोज कर लाते रहेंगे भारतवर्ष की अनदेखी जगहों, अनसुनी कहानियों का एक नया दृश्य। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम
दृश्यम दृश्यम दृश्यम